जी प्यार से कहना धान निरंकार जी। कुल्लू के इस मैदान में सभी जहां पिछले कुछ दिनों से जो निरंकारी यूथ सिंपोजियम का आनंद ये युवाओं ने और आज सत्संग के माध्यम से ये हर कोई हर जगह से पहुंचा है और यही भाव मन में हर एक के कि जीवन में जो भी कोई जिम्मेवारियां हैं उनको बखूबी तो निभाना ही है, पर सबसे पहले परमात्मा का आधार हर चीज में डालना है, तो ही ये जीवन वाकई ही बहुत ही स्मूथली एक चल पाता है। कैसे जीवन में सिर्फ परमात्मा का नाम लेना ही काफी नहीं है, ये निराकार को ब्रह्म ज्ञान द्वारा देखकर जीवन में उतार कर फिर हर पल में अपने आप ही ये एहसास कायम रहता है। तो ये पिछले दिनों भी जो बात आई कि कैसे परमात्मा ने तो जब हम कहीं पे भी प्रकृति की ओर देखते हैं, ये अगर पहाड़ हैं तो पहाड़ों के अपने गुण हैं, उनका एक अपना फंक्शन है। उसी प्रकार ये नदियों का भी बहना और कैसे जो गुण पहाड़ के हैं वो नदी के तो नहीं, फिर भी पहाड़ों में भी परमात्मा है, नदी में भी, कण कण में परमात्मा। और यही इतनी सिंपल सी बात अक्सर ये मनुष्य को समझने में चूक हो जाती है और यही जाति पाति के फर्क बना लेते हैं मनुष्य कि वो इंसान कहीं और है, कुछ और जैसा दिखता है, वो काम कुछ और करता है और मेरा रोल कुछ और है, मैं कोई और काम करता हूँ, कहीं और से हूँ, भाषा कुछ और है। तो ये तो अपने आप से ही खुद को बेहतर दूसरे से बना लेता है इंसान। पर बात वही कि परमात्मा की ही रचना, हर मनुष्य में भी परमात्मा, तो कौन ऊंचा कौन नीचा। ये पिछले कुछ दिनों में जो एनवाइस के भी माध्यम से बहुत ही सुंदर रूप से ये बात भी युवाओं ने कन्वे की कि कैसे ये नफरत का कारण हम खुद ही बना लेते हैं, अपने अंदर खुद ही फर्क बना लेते हैं, जबकि ये परमात्मा की रचना तो हर कोई अपने आप में पूरी तरह खूबसूरत, तो नफरत की बात ही कहीं नहीं आती। जैसे अगर कोई फूल है, बेशक अगर उसमें कांटे हैं तो हम फूल से नफरत तो नहीं करेंगे क्योंकि कांटे हैं। वैसे ही अगर हमें किसी की कोई बात नहीं पसंद आ रही या लग रहा है ये हमारे तरह नहीं है, तो ये नफरत वहां भी नहीं आनी चाहिए। और ये कुछ देर की नफरत की बात नहीं हो रही, ये दिल से नफरत मिटाकर प्यार बांटने की ये बात हो रही है। और ये सिर्फ तभी समझ आती है बात जब पहले ये निराकार अपने हिस्से आ जाए ये दर्शन करके, तो फिर ये पता चलता है कि जब ये आत्मा परमात्मा का ही मिलन हो गया है, ये एकत्व बन गया है, तो यही एकत्व ब्रह्मांड के कण कण तक भी बन गया है। और फिर क्या फर्क कि कोई कैसा है कैसा नहीं। तो ये इंसानों ने जो नफरत के कारण खुद बनाए हैं, ये अभी भी जीते जी समय है कि नफरत के कारण खुद ही मिटा दें। ये परमात्मा के संग जो जो भी हुआ तो हर एक में परमात्मा का अंश ही नजर आया, सब पूजनीय लगे। तो कैसे समाज में और भी हम कुरीतियों की ओर नजर डालें, तो ये नशे की भी बात जहां होती है, तो ये कोई सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं है ये प्रॉब्लम। ये तो देखा जाए तो समाज में ये नौजवानों, क्या उनके माता पिता की जनरेशन या उनसे भी ऊपर ये नजर आता है। अक्सर छोटे छोटे बच्चे भी आके ये बताते हैं, अरदास करते हैं कि घर के बड़े नशे की ओर चल पड़े हैं, वहां ये घर का माहौल बड़े ही खराब कर रहे हैं।
तो बात कोई ये नहीं कि ये कोई प्रॉब्लम युवाओं की है या बड़ों की, ये तो बुद्धि की बात है कि कैसे हमने क्या चुनना है। ये परमात्मा का एहसास हो गया, जीवन में परमात्मा आ गया तो बुद्धि हमेशा सही चीज ही चुनेगी। ये बात ही एक मन में डाल के कि एक चीजें तो संसार में सब हैं, अच्छी भी बुरी भी, पर हमें क्या पकड़ना है, हमारी चेतनता क्या है, हमारे लिए क्या फायदा देगी। और ऐसा कोई लालच का फायदा नहीं कि किसी की प्रॉपर्टी या पैसे हड़पने की बात हो रही है। यहाँ अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ और खुद की बेहतरी की बात हो रही है। यहाँ तो फिर कैसे ये चुनाव की बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों की ओर ही जाने की बात, और ये सब अपने आप ही ये समझ आ जाती है जब परमात्मा समझ आ गया, जब परमात्मा जीवन में आके ये प्रेम का नाता बन गया। ये प्रेमा भक्ति शब्द तो सिर्फ 2 प्रेमा भक्ति, पर ये एहसास कितना बड़ा कि ये भक्ति प्यार की, और प्यार से कायम विश्वास हुआ। ये जैसे अभी सत्संग में जिक्र हो भी रहा था, ये भय की भक्ति नहीं है, प्रेमा भक्ति है। ये कोई लालच की भक्ति नहीं है, कोई लेन देन की भक्ति नहीं है कि परमात्मा का नाम लो ताकि परमात्मा